रावण की मृत्यु के बाद कहां चली गई थी मंदोदरी। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, परंतु युद्ध के पश्चात रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, शायद ही कोई यह जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। परंतु आज इस वीडियो में हम इस वाक्य से आपको अवगत करवाएंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, परंतु माता पार्वती वहां पर नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वह उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने वहीं पर उनकी पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। क्रोध में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 वर्षों तक रहने को कहा, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। बहुत प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 वर्ष तक उसे कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करते रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वे चाहते थे कि दोनों की एक पुत्री भी हो। बेटी के लिए दोनों कई वर्षों तक कठोर तप कर रहे थे। इसी दौरान 1 वर्ष के बाद मधुरा कुएं से असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा को समाप्त किया और मधुरा को गोद में उठा लिया और मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। कुछ वर्षों के बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी बहुत पसंद है और वह उसके साथ विवाह करना चाहता है, परंतु मायासुर ने मना कर दिया। इस पर रावण ने उसके साथ जबरन विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात दोनों के 3 पुत्र हुए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, परंतु लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा था, परंतु रावण नहीं माना। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। दशानन की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गईं और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुईं। फिर उन्होंने प्रभु राम की ओर देखा जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के पश्चात प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क काट दिया। कुछ समय पश्चात वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के विषय में इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे कई अजीबोगरीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मर जाने के पश्चात उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।
इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और हमारे साथ एक बार पुनः बोलें, जय सिया राम जय जय सिया राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।